स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है रूम नंबर 13 पार्ट 2। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया था। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वो रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही होंगी, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू वहीं बेहोश पड़ी है। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, तो उसे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरीके से डर गई थी। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछने की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा। रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी किसी से बड़बड़ा रही है और मैं जैसे उसके पास गई तो उसने मुझे पूछा यहाँ क्या कर रही हो। फिर उसने ज़ोर से मुझे धक्का दिया और मेरा सिर टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे ही दिन मैनेजर की भी मौत हो चुकी थी। वो दोनों शॉक में चले गए। उन्होंने क्लीनर को बुलाया और उससे सारी बातें जानने की कोशिश की। फिर उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद।